हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज पौष मास की अमावस्या तिथि है। सनातन धर्म में पौष मास की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि जो भक्त इस दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, वे अपने अतीत और वर्तमान के सभी पापों से छुटकारा पा लेते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में सोमवती अमावस्या के दिन सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमावस्या पर पितरों के लिए व्रत करने की परंपरा मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से पितर देवता तृप्त होते हैं। पितरों की कृपा घर परिवार और सुख समृद्धि के लिए बनी रहती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ सोमवती अमावस्या की कथा सुनने की परंपरा है। इस वीडियो के माध्यम से हम सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना आप ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। तो सोमवती अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा है ये। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहू थे। साथ में एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे सुहाग की जगह दुहाग लिखा हुआ है। लड़की को उस जोगी पर बात बहुत बुरी लगती थी और गुस्सा भी आता था। एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं उससे सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और इस प्रकार से जोगी क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजती है। जोगी उसे भिक्षा नहीं लेता है। फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुआ लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल के आती है, जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही बात कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है यही सच है। मैं तो आपको बता रहा हूँ। सारी बात सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इसे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता जोगी। तो वो जोगी बताता है कि 7 समंदर पार एक धोबी रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह इसे फल दे दे तब इसका दुआ टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगती है। सोना धोबी की तलाश में निकल जाती है। दोस्तों, चलते चलते रास्ते में तेज़ धूप पड़ती है, जिससे बचने के लिए साहूकार और साहूकारनी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ एक गरुड़ के बच्चे का घोंसला रहता है। उस घोंसले में कहीं से सांप आ जाता है। वो गरुड़ के बच्चे को खाने की कोशिश करने लगता है, लपक लपक के कोशिश करता है कि हम खा लें। तब साहूकार जब देखता है तो उसे बहुत दया आती है। वो सांप को मार करके बच्चे की रक्षा करता है। दोस्तों, कुछ देर बाद जो है गरुड़ के बच्चे की माँ आती है और सब जगह खून लत पर दे करके साहूकारनी को चोट मारने लगती है। साहूकार को भी चोट मारने लगती है। तो साहूकारनी बोलती है कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया है, तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने के बाद गरुड़ी बोली, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए मांग, जो मांगना चाहती है वो मुझसे मांग सकती है। दोस्तों, तब साहूकारनी गरुड़ी से मांगती है कि मुझे 7 समंदर पार जाना है, सोना धोबिन के यहाँ मुझे छोड़ दोगी? तो गरुड़ी वैसा ही करती है, साहूकारनी को वहाँ ले जाकर पहुँचा देती है। लेकिन तब साहूकारनी सोचने लगती है कि मैं वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन अब मैं कैसे सोना धोबिन को मनाऊंगी। दोस्तों, वहाँ सोना धोबिन की भी 7 बहुएं और 7 बेटे थे। घर में आपस में हमेशा काम के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रात को जब लोग सोते थे उसी वक्त ब्राह्मणी साहूकारनी धोबिन के घर चुपके से घुस जाती है और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली आती है। तो जब धोबिन ये देखती कि आजकल बहुएं बिल्कुल आपस में झगड़ा नहीं कर रही हैं, सारा काम बहुत आसानी से हो जा रहा है, एक दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, तब एक दिन धोबिन ने हिम्मत करके अपने बहुएं से पूछा कि आजकल तुम लोग बिल्कुल झगड़ा नहीं करती हो, सारा काम आसानी से हो जाता है। तो बहुएं झूठ बोलती हैं, कहती हैं कि हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं, इसलिए अब झगड़ा नहीं होता है, सारा काम हम लोग कर लेते हैं। तो लेकिन सोना धोबिन को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। एक दिन वो रात में सोती नहीं है, जगते हुए सब कुछ देखती रहती है कि कौन सी बहू आके रात में सारा काम कर देती है।
दोस्तों रात हुई तो सोना धोबिन एक दिन रात में देखती है कि एक औरत चुपके से उसके घर में घुस रही है। वो देखती रहती है, उसके घर में सारा काम धीरे धीरे हो जाता है। फिर जाने की तैयारी में रहती है। जैसे ही ब्राह्मणी साहूकारनी जाने की तैयारी करने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है, उसे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है पहले तुम मुझे वचन दो तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है बेटी मेरी बेटी का भाग में दुआ लिखा हुआ है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तुम ही चल करके मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो। दोस्तों सोना धोबिन वचन में बंधी रहती है। वह साहूकार के साथ चलने को तैयार हो जाती है। तो उसके बाद से सोना धोबिन अपने बेटे बहुओं से कहती है कि इस औरत के साथ मैं इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी अगर मर जाते हैं तो इन्हें घी और तेल के कूप में डाल कर रखना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर जाती है। घर पहुँचने के बाद साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है। फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध और तार लेके बैठ जाती है। कुछ समय बाद एक सांप आता है, दूल्हे को डसने लगता है तो सोना धोबिन करवा आगे कर देती है और सांप को तार से बांध देती है। सांप मर जाता है। दोस्तों इसके बाद सोना धोबिन साहूकारनी की बेटी को सुहाग देती है और कहती है कि अब तक मैंने जितनी भी अमावस्या की है वो साहूकारनी को बेटी को मिलेगा, लेकिन इसके आगे अमावस्या जो करूँगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगते हैं। सोना धोबिन अपने घर वापस चल जाने को तैयार हो जाती है। साहूकारनी ने कहा तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग सकती हो मुझे। तो सोना धोबिन बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं अपने रास्ते चलती हूँ। दोस्तों सोना धोबिन अपने घर जाती रहती है तो रास्ते में ही अमावस्या पड़ती है और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत पूजा किया। पीपल के पेड़ में 108 बार परिक्रमा लगाई, पीपल के पेड़ की अच्छे से पूजा की। तब वो घर जाती है तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में अमावस्या उसने जो की थी उसका फल उसने अपने पति को दिया था, जिसके प्रभाव से पुनः वो जीवित हो गया। सब कहने लगते हैं तूने ऐसा क्या किया कि तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आई थी, मैंने व्रत किया, पूजन किया, पीपल के पेड़ के नीचे 108 बार परिक्रमा लगाई। अब सारी नगरी में ढिढोरा पिट जाता है कि हर कोई अमावस्या का व्रत करे, पूजा पाठ करे, पीपल के वृक्ष में 108 बार परिक्रमा करे। अमावस्या माता की जय। जैसे आपने हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, सबके सुहाग की लंबी आयु करना। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।